को गंगा जल से धो के पवित्र किया। ये पाखंडियों का बाप है। अब ये उन्हीं का जूठा उठा रहे हैं। अपने पुरखों के अपमान का बदला नहीं ले सकता है। अगर वो कहें कि हम भी अम्बेडकर के दीवाने हैं तो समझिए नहीं, ये पाखंडियों का बाप है। कौम अपने पुरखों के अपमान का इतिहास न जानता है। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार की राजनीति गलियारे से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं और पूर्व मंत्री रह चुके चंद्रशेखर ने विवादित बयान दिया है। और आपको बता दें कि यह बयान हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक केंद्रीय मंत्री हैं और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके जीतन राम मांझी के ऊपर विवादित बयान दिया है। आरजेडी के बड़े नेता है, पूर्व शिक्षा मंत्री रह चुके चंद्रशेखर, और चंद्रशेखर का विवादित बयान जीतन राम मांझी के लिए। और देखिए, इस बयान के बाद राजनीतिक में एक बार फिर से घमासान मच गया है। बिहार की राजनीति इन दिनों काफी जो है उबाल पर है, क्योंकि देखिए इसी वर्ष बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और इस चुनाव से पहले एक बार आरजेडी के वरिष्ठ नेता का बयान देखिए किस तरीके से जो है कहा जा रहा है कि मोतिहारी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती समारोह के दौरान चंद्रशेखर पहुंचे थे। वहां कार्यक्रम में सभा को संबोधित कर रहे थे और संबोधन में देखिए चंद्रशेखर ने कहा कि जीतन राम मांझी किस तरीके से जो है पलट गए, सत्ता भोगी हो गए हैं और जीतन राम मांझी को लेकर के विवादित टिप्पणी करते हैं, विवादित बयान देते हैं और काफी कुछ कहा गया चंद्रशेखर के द्वारा जीतन राम मांझी के खिलाफ। और कहा कि देखिए, जो अपने सगों का नहीं है, अपने पुरखों का नहीं है, वो किस तरीके का चरित्रमाला होगा। पोस्टर जारी किया गया था, जीतन राम मांझी की पोस्टर हाथों में लेकर के चंद्रशेखर ने विवादित बयान दिया जीतन राम मांझी के खिलाफ और काफी कुछ बातें कही गई। 10 साल पहले जो है कि घटना को याद किया गया और कहा गया कि देखिए जीतन राम मांझी को किस तरीके से गंगा से स्नान कराया गया था और कई तरह की बातें, कई तरह की कहानियों का जिक्र किया गया, कई तरह की घटनाओं का जिक्र किया गया और कहा गया कि देखिए जो अपने पुरखों का नहीं है, उनकी कहानियों, उनके किस्सों को लेकर के उस पर काम नहीं करते हैं, उनके लिए काम नहीं करते, वो जो है किसी का नहीं हो सकता है। वैसे लोग जो है समाज हित में नहीं काम कर सकते हैं, ऐसे लोग स्वार्थी होते हैं। और इसके अलावा कई सारे विवादित टिप्पणी, विवादित बयान चंद्रशेखर ने हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी के खिलाफ दिया और आह्वान किया, लोगों से आह्वान किया, जो दलित समुदाय है, अति पिछड़ा समाज है, उससे जो है आह्वान किया और कहा कि ऐसे लोगों से दूर रहिए, ऐसे लोगों से बचकर रहिए, क्योंकि ऐसे लोग जो है स्वार्थ में, सत्ता की मलाई में जो है बदमस्त है और अपने इतिहास को भूल जाते हैं, अपने अतीत को भूल जाते हैं, अपने पुरखों को भूल जाते हैं। और देखिए, जो लोग जो है इस तरीके से जो है परेशान करते रहे इतिहास में, आज उनके साथ, उनके गोद में ये बैठे हुए हैं। और भी कई तरह की बातें जो हम आपको बता नहीं सकते, लेकिन कहा जा रहा है कि इस विवादित बयान के बाद, इस तल्ख टिप्पणी के बाद राजनीति में एक बार फिर से घमासान मच गया है। कई तरह की बयान को लेकर के अब जो है चर्चा निकलकर सामने आ रही है और कहा जा रहा है कि देखिए गोलबंद करने की कोशिश, देखिए इन सारे बयानों के मतलब जो है वो भी निकाले जा रहे हैं, कहे जा रहे हैं कि देखिए जो मैसेज देने की कोशिश है, जो अति पिछड़ा समाज है, जो पिछड़ा समाज है, गरीब दलित वंचित की बात होती है, वहां ये मैसेज देने की बात हो रही है। और कहा जा रहा है कि देखिए कौन सी पार्टी आपकी रहनुमा है, कौन सी पार्टी आपकी अगुवाई करती है, कौन सी पार्टी जो है आपके साथ है। और इसी क्रम में कहा जा रहा है कि ये बातें कही गई। हालांकि भीमराव अंबेडकर की जयंती समारोह में आरजेडी के जो है वरिष्ठ नेता, पूर्व शिक्षा मंत्री रहे चंद्रशेखर, और चंद्रशेखर हालांकि उससे पहले भी देखिए चंद्रशेखर के काफी कुछ बयान जो है निकलते रहे। रामायण को लेकर के उन्होंने काफी टिप्पणी की थी, भगवान राम को लेकर के काफी टिप्पणी जो है चंद्रशेखर के द्वारा की गई थी और उस समय भी काफी कुछ घमासान हुआ था। बिहार से लेकर के दिल्ली तक जो है काफी इस पर चर्चा हुई थी, काफी मीडिया में डिबेट हुए थे। लेकिन एक बार फिर से आरजेडी के इस जो वरिष्ठ नेता कह सकते हैं और पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं चंद्रशेखर, शिक्षा मंत्री भी रहे थे उस समय जो है के पाठक से भी उनकी जो है काफी अदावत रही थी, सचिव को सेक्रेटरी से, और कई तरह की बातें विभागीय, जब वो सरकार में थे, नीतीश कुमार की साझा सरकार बनी थी 17 महीने की आरजेडी के साथ, उस समय भी जो है चंद्रशेखर मंत्री थे और विभागीय जो है कई सारे विवाद में भी वो सामने रहे। और रामायण को लेकर के भी देखिए चंद्रशेखर ने टिप्पणी की थी। और एक बार फिर से चंद्रशेखर आरजेडी के पूर्व मंत्री रहे चंद्रशेखर, और एक बार फिर से देखिए विवादित बयान देकर के मीडिया की सुर्खियों में है।
जीतन राम मांझी के खिलाफ तल्ख टिप्पणी की है। अति पिछड़ा समाज और गरीब दलित वंचित को लेकर के कहा कि देखिए किस तरीके से जीतन राम मांझी जो है वो अब उनको हाशिए पर छोड़ सत्ता की मलाई खा रहे हैं और गलत तरह की बातें जो है क्या कुछ कह रहे हैं चंद्रशेखर, एक बार सुनिए। से धो के पवित्र किया, अब ये उन्हीं का जूठा उठा रहे हैं। अगर वो कहें कि हम भी अम्बेडकर के दीवाने हैं तो समझिए नहीं, ये पाखंडियों का बाप है, ये पाखंडियों का बाप है। विनोद भाई, आपके मुख्यमंत्री को आज भी धो रहा है, आप कहां बैठे हो? इसलिए ये कहा जाता है कि जो कौम अपने पुरखों के अपमान का इतिहास न जानता है वो अपने पुरखों के अपमान का बदला नहीं ले सकता है। इसलिए ये काम है हम अपने बच्चों को समझाएं कि तुम्हारा पुरखा आज भी अपमानित है। 10 वर्ष पहले की बात है ना। तो देखा अपने चंद्रशेखर विवादित बयान दे रहे हैं जीतन राम मांझी के खिलाफ, काफी कुछ तल्ख टिप्पणी कह रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि अब इस पर क्या प्रतिक्रियाएं सामने आती है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि चंद्रशेखर एक बार फिर से मीडिया की सुर्खियों में है और जीतन राम मांझी के बयान को लेकर के एक बार फिर से चर्चा तेज हो गई है। वर्ल्ड क्लास सर्जरी सेवाओं के लिए नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी, आधुनिक माइक्रोस्कोप से विभिन्न तरह के ब्रेन एवं स्पाइन की सर्जरी, यूरोलॉजी, लेजर और लैप्रोस्कोपी जैसे अत्याधुनिक इक्विपमेंट से यूरोलॉजी से संबंधित सभी प्रकार के उपचार, प्लास्टिक सर्जरी, कोई कठिन घाव या विकृति, फेशियल, नोज जॉब, लेजर सर्जरी एवं सभी तरह की कॉस्मेटिक सर्जरीज। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।